ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये सारे मकान बने हुए थे और इन सभी के ऊपर बुलडोजर एक्शन जो है लिया गया है। बहुत सारे पुलिस थे। पुलिस वाले लटले के आए हैं, इन्हें जगह खाली कर 2 घंटे के अंदर। केजरीवाल थे तो हमें आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई थी। कहाँ रह रहे हैं? यही रोड पे सोते हैं शाम को। यही सोते हैं, ठंडी लगती है रात। देगा गुप्ता जब से आई है बहुत मांगा उन्होंने, आज पहले लग रहा है। वो अभी तक होता है, हमें इतने दुख दर्द ही नहीं होती। केजरीवाल होते थे। ना कोई नोटिस, ना कोई खबर, ना कोई बताया। गरीबों पर ये चाहते हैं कि सब गरीबों पर दिल्ली से आता है, सारे के सारे अमीर आए यहाँ पे। पास कर लेते हैं। बच्चे तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है। इन लोगों के हाथों से जो पौधे बड़े हुए उन पौधों ने इस पूरे रोजनारा पार्क को फेमस किया, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों को ग्रीनरी दी और आज इन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना, किसी का घर बसाने के लिए किसी का घर कभी कभार उजाड़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह की हकीकत एक बयां करती हुई रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो इस पूरे मुहावरे को चितार्थ करती है। बताते हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर दिल्ली के झुग्गियों के ऊपर गरजा है। कैसे डीडीए ने एक 18-20 साल से जो बस्ती बसी हुई थी उसको मिनट भर, पल भर में उजाड़ दिया। मेरे पीछे आप ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर से देख रहे होंगे ये बोर्ड शायद 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ये जो है भूमि है। बोर्ड भी काफ़ी पुराना है, लेकिन जो मट्टी जिस तरीके से खोदी गई है, लगाई गई, उस हिसाब से लग रहा है कि ये बोर्ड कल ही जो है, कल परसों में ही यहाँ पर लगाया गया है। अब मैं आपको बता दूँ, मेरी जो अभी उपस्थिति है वो राजधानी दिल्ली के रोशनारा जो क्लब था उसके ठीक बगल में है और ये पूरा का पूरा रोशनारा पार्क का क्षेत्र है। जिन लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाया, जिनके हाथों के कारण, जिनकी मेहनत के कारण ये पूरा का पूरा रोशनारा बाग जो है रोशन हुआ वास्तव में, जिसके कारण इस पार्क की, इस जगह की पहचान बनी, आज वही लोग बेघर हैं। आप देखेंगे, आप तमाम संख्या में कहूँ लगभग यहाँ पर 150-200 के आसपास झुग्गियाँ थी। उन सभी झुग्गियों को तोड़कर यहाँ पर अभी 2 दिन पहले जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन डीडीए के माध्यम से लिया गया, जिसमें सारी झुग्गियों को हम कहें तो तोड़ दिया गया। कुछ आसपास लोग मौजूद हैं, जरा इनसे जुड़ते हैं। ये लोकल हैं, स्थानीय हैं, इनको थोड़ी जानकारी जरूर होगी। क्या नाम है सर आपका? विनोद जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार स्टेट का हूँ जी। बिहार में। यहाँ पर कब से रह रहे थे? 25 साल से ऊपर हो गए। 25 साल इसी जगह पर रह रहे थे? हाँ, जहाँ मेरा झुग्गी था। अंदर आपकी झुग्गी है? हाँ जी। क्या काम करते थे आप लोग? मैं माली का काम करता हूँ, पौधे बेचता हूँ गली गली घुमा के। अच्छा, और ये जो पार्क में पौधे लगे हैं ये भी आप लोगों के द्वारा ही लगाए गए? कौन सा पार्क में जी? ये ज़्यादा रोशनारा बाग जो सारा है ये? नहीं, तो एमसीडी का है। वो तो एमसीडी का इधर है। हाँ। एमसीडी के आगे भी है। हाँ। और जो मेन आप गेट पर। लोगों ने भी इस जगह पर पौधे लगवाए हैं ना? नहीं जी, नहीं जी। आप लोगों ने नहीं लगाए? हम लोग गली गली में पौधे बेचते हैं, घुमा घुमा कर। गली गली? जैसे करोल बाग हो गया, प्रसाद नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया, गली गली घुमा कर हम लोग। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इधर काम करते होंगे, इस इन्होंने पेड़ लगाए होंगे उन्होंने? वो माली का काम था उनका, जो डीडीए का कहने का मतलब कि माली का काम था, वो परमानेंट सब थे। अच्छा। जो जिनका झुग्गी पीछे है। उनका झुग्गी पीछे है? हाँ जी। तो वो भी इसी जगह पर रहते थे? हाँ जी, झुग्गी बहुत बड़ा है वो। कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर लगभग? अरे उसमें तो झुग्गी कम 300 से ऊपर होगा। 300 से ऊपर झुग्गी? हाँ, पीछे क्लब के सामने। कितने बजे बुलडोजर चला है ये? कितने दिन की बात है? ये परसों चला है 12:30 बजे के आसपास। 12 बजे दिन में या रात में? दिन में जी, दिन। मैं झूठ क्या। देखिए, तो ये स्थिति है पूरे इलाके में और मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर जाऊंगा, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। अभी ये आप देख रहे होंगे इस जगह की स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको मान लें तो सर्विस रोड है ये, शायद इसलिए भी डीडीए ने इस रोड को खाली करवाने के लिए यहाँ पर बुलडोजर चलाया होगा। हम जरा अंदर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इस पूरे इलाके में जिस जिस जगह पर बुलडोजर चला उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो ये जगदीश नर्सरी है और काफ़ी समय से ये जगदीश नर्सरी यहाँ पर जो है काम कर रहे थे। इसके अंदर लोग काम कर रहे थे और उन्हीं लोगों के मकान यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आप देखेंगे ये आसपास तमाम उन लोगों के छोटे मकान हैं जो हम कहें एक तरीके से निर्माण तो पक्का था, लेकिन ये सारी छत किसी पर भी नहीं ढली हुई थी। किसी प्रकार से लोग यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे थे
अब मैंने जैसा ही स्टार्टिंग में आपको कहा कि इन लोगों के हाथों से जो पौधे बड़े हुए, उन पौधों ने इस पूरे रोशनारा पार्क को फेमस किया, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों को ग्रीनरी दी और आज इन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। कुछ लोग मौजूद हैं जिनके घर टूटने से जुड़ते हैं। जरा क्या नाम है आपका? सही तारचंद वर्मा। ये कौन सा घर है आपका? ये सही रोशना करब जगदीश नर्सरी के अंदर झुग्गियाँ अपना है। ये आपकी जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, झुग्गियाँ सामने ये सारी है। आपकी हाँ जी हाँ झुग्गियाँ? जी हाँ जी तो इन पर भी बुलडोजर चलाएगी? हाँ जी, बुलडोजर चलाए और बिना नोटिस से झुग्गे हटा दिए हैं, कोई नोटिस नहीं से था। तो कभी कितने साल से रह रहे थे? सर जी मैं बच्चे से रह रहा हूँ, 30 साल हो गए लगभग। जन्म इसका हुआ 30-32 साल। 50 साल का मेरा लड़का है आपका लड़का है? जी। तो आप भी यहीं पर रह रहे थे? मैं शुरू से? 50 साल से इसी जगह पर रह रहा हूँ। 1 नंबर फाटे जो गुलाईबाग था रेलवे लाइन, जब ये मेरी पक्की उठी कंचन आश्रम दीनानाथ रोड, हाँ। पक्का रजिस्टर्ड जगह है। लेकिन जब आगे दुकान जब टूट गई तो ठेकेदार ने हमको उसके बदले यहाँ पहले पर भी बुलडोजर चला था आपके यहाँ पर? वो गिर गया था, पानी आया था, अपने आप गिर गया था। जब पुल बन रहा था 60-70 फुट के नीचे गया था, पूरा घर गिर गया था, 4-5 दुकानें गिर गई थी। तो उसके बाद ठेकेदारों ने कहा केस पेश ना करो, हमारे यहाँ पर ज़मीन दिए थे। ठेकेदार जो यहाँ बनाने रहे थे तो अंडरग्राउंड। आप लोगों ने विश्वास कर लिया ठेकेदार पर? अब क्या करें, कहाँ जाएं? पूरा घर गिर गया, पानी एकदम यहाँ से लेकर गुलाबा कॉलोनी तक पानी चला गया था। रेणु गुप्ता 3 दिन यहाँ बैठी थी उस समय। 3 दिन, हाँ, रेणु गुप्ता 3 दिन यहाँ बैठी थी बेचारी बांस के नीचे। 7-7 पंप चल रहा था यहाँ पर। रेणु गुप्ता कौन थी? निगम पार्षद। पार्षद। नगर से तो अभी आई है क्या? अब तो यहाँ का ही नहीं नहीं, है वो इस टाइम। यहाँ के है नहीं। रेखा गुप्ता इस टाइम सीट पे है। तो ये जो पूरा बुलडोजर चला तो कुछ बोला कि भाई क्यों इस तरीके की चीजें आप लोगों ने विरोध? नहीं सर, कोई पूछे नहीं किसी से, बिना नोटिस के आया, पुलिस वाले लठ लेके आए हैं, कहीं जगह खाली कर दो 1 घंटे के अंदर। कोई किसी ने बोले ना करना। पहले कभी सूचना भी नहीं थी? नहीं कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। इससे पहले कोई किसी में नोटिस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब रोड पे सो रहे हैं, अचानक तोड़ दिए। पूरी रात आप लोगों की ऐसे ही गुजर? हाँ जी ऐसे ही गुजार हुए, कोई किसी को कोई नोटिस सामान नहीं चोरी हो गया, हाँ? सामान भी चोरी हो गया सर। सादा सामान चोरी होगा रात में, क्योंकि बाहर सामान का सारा- हाँ, उधर से भी रास्ता है, रास्ता इधर से ना, यहाँ से आकर के सारा सामान आधा सामान तो चोरी हो गया। जी। इन्हीं इसमें घर है आपका भी? तो कैसे आप लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं अभी? यही रोड पे सोते हैं शाम को। शाम को तो मतलब कोई व्यवस्था तो होगी नहीं, सब चीज सारा तोड़ दिया। हाँ, पहले इससे पहले क्या क्या था? बिजली पानी सब चीजें मिल रही सब चीज पूरा साधन था। थी? तो उस टाइम तक अवैध नहीं थे आप नहीं लोग? नहीं नहीं। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अवैध हो गए। हाँ, अब गिराने उड़ाने लग गए हैं सब। तो आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र भी यहीं से है क्या? सब कुछ है, सब कुछ है। इसी एड्रेस पर ही? हाँ, इसी एड्रेस पे है। और वोट भी आपने इसी एड्रेस पर दिया? हाँ, इसी एड्रेस पे दिए हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको बच्चन का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, घर पे बैठा है, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, खाने पीने का ये परेशानी। पूरी स्थिति है और आप देखिए किस प्रकार लोगों के ये जो घर हैं। ठीक मुझे अशोक नगर जो था वहाँ पर भी, अशोक बिहार में इसी तरीके की तस्वीरें मैंने दिखाई थी आपको, और आज फिर से आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए कैसे जो है बुलडोजर यहाँ पर एक्शन लिया गया। हालांकि डीडीए का ये कहना है कि ये सारा का सारा अवैध कब्जा था, इसके ऊपर हमने बुलडोजर एक्शन लिया है, लेकिन लोगों को यहाँ पर डीजे का तो है ही नहीं है डीडीए का है ही नहीं ना। एपीडब्ल्यूडी का है पंप हाउस, और ये एमसीडी का डीजे तो है ही नहीं है। ये एपीडब्ल्यूडी का है जो बना हुआ है सामने, ये पंप हाउस है। पीडब्ल्यू का बोर्ड लगा सर, देख लीजिए आगे। लेकिन एक्शन तो डीडीए ने लिया है ना आप लोगों को? हाँ, अकस्मात हमारे लोग तो ना कोई नोटिस, ना कोई खबर, ना कोई बताए, कोई भी बोला तक नहीं, बताया तक नहीं, अपने आप आकर के बस थोड़ा पूरा घेर लिया चारों तरफ से। हाँ, तो डर के हमारे क्या करेंगे। हाँ देखिए मैं आपको और एक तस्वीर दिखाऊंगा, और कितनी मार्मिक तस्वीर है ये सारी स्थिति देखिए। लोग खुद घर में ले आकर हमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। तस्वीर अंदर दिखाएंगे ज़रा तो देखिए आप। ये सारे मकान बने हुए थे और इन सभी के ऊपर बुलडोजर एक्शन जो है लिया गया है, चूँकि इन लोगों को ये अंदेशा था कि शायद यहाँ पर जो है अंदर के हथौड़े से तोड़ा है क्या सारा? हथौड़े से, छीनी हथौड़े से, घन से तोड़े हैं अंदर घुस अंदर टीना पूरा बैठा दिया, अंदर टीना है, ऊपर पत्थर वाला। असल जी अंदर टीना से तो सारे पे मतलब हथौड़े ले लेकर हाँ जी, घन से सामान नहीं सामान नहीं निकालने दिए। तो ये सब कुछ 1 घंटे के अंदर हो गया? हाँ, 1 घंटे के अंदर मीटर काट दिए और बिना नोटिस से हटा दिए। सब घर में मीटर अलग अलग सब्जी पे। क्या करते हैं आप लोग काम? सर जी लेबर के काम करते हैं, लेबर का।
और बहुत से लोग तो पेड़ पौधे पेड़ पौधे कुछ वो लोग पेड़ पौधे लगा, हम कोठी में काम करते हैं झाड़ू पोछा के। एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर में तोड़ दिए सब। तो आप लोगों की यही गलती थी कि सरकारी जमीन पर रह रहे थे। अरे हम सरकारी ज़मीन पर है ही नहीं, हम कैसे कर दूँ मैं सरकारी ज़मीन पर हूँ। जो मेरा पलाट का कागज़ है, हमारा कंचन अमृत नीना कागज़ रजिस्टर्ड जगह है। आज का कागज़ थोड़ा 50 साल का मेरा पहले कार्ड है, ये है ही नहीं डीजे का। और ये खुद नहीं डीजे का है, देखिए ये PWD का है। ये पंप हाउस है, जो पानी गिरता है ना अंदर, यहीं से पंप से जाता है पानी, ये कुछ पीछे नाला है। हाँ, ये डीजे का ही नहीं, सारा सीना जोरी है, ना कोई बताए ना कुछ, सीना जोरी से रखते हैं। डीजे का ही नहीं है। हम जैसे हम लोग को, हमारे लोग का प्रूफ है ना, 50 साल का प्रूफ है, हर सामान मेरे पास है। कंचन आसन दीनानाथ रोड, इसी नाम से रोशन, ये जो पुल बना तब सब बदल गया। ये कंचन आसन पहले जब पुल बना तब आपको उखाड़ा गया और एक बार फिर से उस समय अपने आप गिर गया था वो पुल। मतलब जब बन रहा था तो 70-80 फुट के 5-7 दुकानें घर उसमें गिर गया था। तो ठेकेदारों ने कहा कि केस वोस ना करो, हम तुम्हारी ज़मीन देते हैं, ये सेफ जगह रहेगा। तो उन्होंने मुझे दिया। मैं समझ गया। देखिए ये इनका राशन कार्ड है और इसी एड्रेस पर जो है ये बना हुआ है, आप देखेंगे, नियर रोशनारा बाग मॉडल टाउन विधानसभा। और ये H262 किसका था, ये हाउस नंबर 262, ये यही है आपका। ये H262 देखिए, यही रूम का है। इसी एड्रेस पर इनका ये राशन कार्ड बना हुआ है और इसी एड्रेस को अब अवैध बना दिया गया, अवैध कह दिया गया। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये बच्चे जो हैं सारे, बेटा रात भर यहीं सो रहे हो आप लोग? हाँ, बाहरी सो रहे हो? भारी सो रहे हैं। यहीं यहाँ पे कब से रह रहे थे बेटा आप? हम बहुत दिन से लहले हैं। बचपन से यहीं पे रह रहे हो? जब छोटे थे तो। और स्कूल जाती हो आप? हाँ, स्कूल जाते थे, अब बंद हो गया स्कूल जाना। कौन सी क्लास में हो आप? 4th क्लास में। 4th क्लास में। हाँ। यहीं से जाती हो आप बेटा स्कूल डेली? यहीं से जाती थी डेली? हाँ, यहीं से जाती थी। अब स्कूल ट्यूशन दोनों बंद हो गया। दोनों भी बंद हो गए हैं क्योंकि घर नहीं है इसलिए। हाँ, इसलिए। ये जब बुलडोजर चलाया था, जब हथौड़े से तोड़ा था, आप देख रहे थे आप लोग? देख लेते। देखा था आपने? आपने बोला नहीं हमारा घर छोड़ दो, ऐसे मत तोड़ो? नहीं बोला था। नहीं बोला? उनके हाथ में क्योंकि डंडे थे, बहुत सारे पुलिस थे। पुलिस बहुत सारी थी? हाँ, फौजी भी थे। तो आपको डर लग रहा था? डर लग रहा था उनसे। क्या कहोगी बेटा, आपकी मुख्यमंत्री अगर सुन रही है? कहूँगी मेरा घर है तो हम पढ़ाई कहाँ से करें। एक दिन वो लहा कर देखे हमारी जगह, फिर उन्हें पता चलेगा कैसे लहा जाता है। जैसे हमें तकलीफ होती है ऐसे उन्हें भी तकलीफ होगी, फिर उन्हें पता चलेगा कितना तकलीफ होता है गरीबों को। रात भर बेटा बाहर ही सोते हो ठंड में आप? यही सोते हैं, ठंड लगती है रात में। कितने दिन हो गए आपको बाहर रहते रहते यहाँ पर बेटा? 2-3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? हाँ, 3 तो दिन। पहले केजरीवाल थे, उन्होंने तो नहीं चलाया, अब मैम आई है नहीं। केजरीवाल थे, उन्होंने कहा था, केजरीवाल थे तो हमें आज तक कभी भी दिक्कत नहीं हुई थी। जब वो घर क्लब भी खुला था, ये घर और कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया था। ये अचानक में रेखा गुप्ता जब से आई है, वोट मांगा उन्होंने आके हाथ और पैर जोड़ के, उसके बाद हमने वोट दे दिया। उसके बाद उन्होंने जब ये घर टूटने लगा, एक बार भी नहीं आया यहाँ पे देखने। केजरीवाल तो उनने एक बार भी, हमने वोट दिया उन्हें, तभी भी उन्हें जैसे निकाल के हरा दिए। तब अगर वो हार भी गए थे तभी भी हमें पैसे भेजते थे, और पता नहीं वो कहाँ भेजते हैं। वो अभी तक होता है, हमें इतने दुख दर्दी नहीं होती। केजरीवाल होते थे? हाँ, केजरीवाल होते तो। और रेखा गुप्ता ने आपका घर तोड़वा दिया? रेखा गुप्ता ने जब से आई है, जब से जिंदगी ढंग जाए। जिंदगी झंड है। और क्या, पढ़ाई ले। सोते हो रात में भी? हाँ, यही सोते हैं। यहीं सोते हैं सब लोग यही बच्चे सोते हैं, बच्चे को ले लेके कहाँ जाएंगे। इन बच्चों को इतना कहाँ से पता लगा केजरीवाल कौन है, रेखा गुप्ता कौन है? पता का बच्चे वहीं आते थे, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मालूम नहीं है केजरीवाल हमको क्या देती है, स्कूल में खाना देती है, सब कुछ देती है। और जब से रेखा गुप्ता ना खाना मिले ना कुछ, कोई चीज़ की सुविधा नहीं। तो दिल्ली में गरीबों का रहना मना है? वो खाली रेखा गुप्ता जी चाहती गरीब हटाओ और अमीर लाओ।
एक दिन हम लोग के साथ आके यहाँ बिता ले, हम लोग तो 3 दिन से बिता गए, वो एक दिन आके हम लोग के साथ बिता ले तो पता चल जाएगा उनको कैसे गरीबी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इन झुग्गियों में क्या नेता आए थे उस टाइम पर? कोई नहीं आया। जब जो इलेक्शन थे उस टाइम पर? उस टाइम पर आए थे। हाँ, इलेक्शन में सब नेता लोग आए थे वोट मांगने के लिए, हाथ पैर जोड़ रहे थे। हाँ। बेटा आपके साथ कैरम बोर्ड भी खेला होगा उन्होंने बैठ के यहाँ पर? हाँ खेला था ना? लूडो भी खेला होगा आपके साथ नेताओं ने हाँ। इलेक्शन के टाइम पर? और आज आपके घर टूटे में तो आज कोई नेता नहीं आज कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया। ये गरीबों को ये चाहते हैं कि सब गरीबों को यहाँ दिल्ली से आता है, सारे के सारे अमीर आए यहाँ पे, ये चाहते अमीर रहे। हैं। हाँ, गरीबों को ये चाहते हैं यहाँ से भगाए। देखिए इस बच्चे के जो शब्द थे, किसी ने इस बच्चे के मुंह में नहीं डाला, किसी ने इस बच्चे को बताया नहीं कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ना हमने पहले कोई ट्रेनिंग दी इस बच्चे को। अचानक हमें ये बच्चा मिला है और इसने वो सारी चीज़ें कहीं एक तरीके से जो बड़े बड़े चैनल्स नहीं कर पाते हैं, वो एक छोटे से बच्चे ने कर दिया। सरकार की पोल खोल के रख दी। जो लोग यहाँ पर 70-70 साल से, 80-80 साल से, 100-100 साल से निवास कर रहे हैं, अचानक उन लोगों के घरों पर आकर बुलडोजर चला देना और ये कह देना कि आप अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हो। आप समझिए कितना पीड़ादायक, कितना लोकतंत्र के लिए एक तरीके से खतरा बनता जा रहा है ये बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बिना उसके आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद बेधड़क, बेहिसाब से बुलडोजर लगातार लोगों के घरों पर चल रहा है। और इस तरीके से मैं कहूँगा, दोबारा तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए, दोबारा ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से घरों में घुसकर हथौड़े से एक एक गेट को, एक एक दीवार को यहाँ पर तोड़ा गया है। लोगों के ये आरोप हैं कि डीडीए हमसे बाद में आया है, हम पहले यहाँ पर आए हुए हैं। आप समझिए किस किस तरह की ये स्थिति है। और जब इस तरीके से लोग 70-70 साल से, 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, तो आखिरकार उनसे पहले बातचीत क्यों नहीं की गई? उनको समय क्यों नहीं दिया गया? उनसे उनका दुख दर्द क्यों नहीं पूछा गया? इस कड़ाके की ठंड में उनके बच्चों को, उनको घर से बेघर कर दिया गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज इनके बीच में इनका विपक्ष का नेता क्यों नहीं आता है? आज इनके बीच में इनके विधायक जो अशोक गोयल देवराय हैं, वो कहाँ पर हैं? उनको क्या कोठी से बाहर निकलकर यहाँ नहीं आना चाहिए? मैंने भी उनकी रैलियां कवर की है, जब वो इन झुग्गियों में आते थे, यहाँ बैठते थे, लूडो खेलते थे। लेकिन आज कोई नेता यहाँ पर दिखाई इनके बीच में नहीं दे रहा है। उसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग सत्ता में मदहोश हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो दर्शकों, आप कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।